अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन टिक्का बिरयानी बनकर तैयार होती है और किसी भी दावत में आप इसको बना सकते हैं। बनाने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें और सारे स्टेप्स इसके फॉलो करेंगे तो आपकी परफेक्ट बिरयानी बनेगी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। उसके लिए एक बोल ले लिया है बड़ा सा, उसमें मैंने हाफ़ कप डाला है दही और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने गरम मसाला डाल लिया है, पिसा हुआ होममेड गरम मसाला। उसके बाद यहाँ पर 1 एंड हाफ़ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, एंड हाफ़ टेबल स्पून इसमें चाट मसाला लेना है, 1.5 चम्मच चाट मसाला, हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालना है कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी। साथ ही में यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून डालना है लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालना है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। उसके बाद यहाँ पर डालना है फूड कलर मैं 2 मिक्स करके डाल रही हूँ, जिसमें एक रेड है और एक येलो, तो इससे इसका थोड़ा ऑरेंज कलर आएगा। तो यहाँ पर मैं 2 मिक्स करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास ऑरेंज कलर है तो आप सिर्फ ऑरेंज कलर इसमें डाल लें। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। साथ में मैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल भी डाल दूँगी और इसको डालने के बाद बीटर से इसे अच्छे से बीट कर लें ताकि दही में या किसी मसाले में कोई लम्स नहीं रहे। अच्छे से ये मसाला तैयार हो जाएगा। मसाला तैयार करने के बाद यहाँ पर चिकन ले लिया है मैंने। ये एक फुल चिकन है। चिकन को मैंने बड़े पीसेस में काट लिया है। अगर आप मार्केट से ले रहे हैं चिकन तो बड़े पीसेस में कटवा सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन में मैं मसाला मिक्स कर दूँगी और चिकन को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था नींबू के पानी में, जिससे इसकी सारी स्मेल निकल जाती है। चिकन में मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें और उसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। मैंने चिकन को 1 दिन पहले मैरिनेट करके रखा था। अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो 1 दिन पहले आप मैरिनेट करके रख दें, इससे चिकन बहुत सॉफ्ट बनेगा। और अगर आपको जल्दी बनाना है, शाम के लिए बनाना है, तो 2 से 3 घंटे के लिए अभी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर चिकन को शैलो फ्राई करना है, जो हमने मैरिनेट करके रखा था चिकन। और यहाँ पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँगी बटर फ्लेवर के लिए है। ऑयल मैंने पहले से ही मैरिनेशन में डाल के रखा है, तो इसलिए बटर सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला है मैंने, ताकि इसमें जब हम इसको फ्राई करें तो अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आ जाए बटर का। एक एक करके इसमें सारे पीसेस डाल दें। उसके बाद इसको जब हम फ्राई करने के बाद इसको थोड़ा कवर करके रख देंगे ताकि इसी में चिकन थोड़ा अच्छे से गल जाए। जब इसको कवर करके रखेंगे तो सारा पानी इसका, काफ़ी सारा पानी रिलीज़ होगा, तो वो सारा पानी ही इस चिकन को अच्छे से गला देगा। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वैसे भी 1 दिन पहले मैरिनेट करके रखा है तो चिकन और अच्छे से गल जाएगा। पहले दोनों साइड से पलटकर सेक लें, उसके बाद इसको कवर करके रख दें चिकन को। 6 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दें। चिकन भी गल जाएगा अच्छे से और सारा पानी इसका ड्राई हो जाएगा, तब इसको खोल कर देख लें। 7 मिनट बाद इसको खोल कर देख लेंगे। अभी भी इसमें काफ़ी पानी है, जो इसके लिड है उसको हटा देंगे और इस पानी को ड्राई करना है और दोनों साइड से सेकते रहें इसको। सारा चिकन अच्छे से गल चुका है और सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे और अब इस चिकन को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए यहाँ पर तेल डाल दिया है कढ़ाई में, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने। पहले मैं हाई फ्लेम पर इसको डाल दूँगी, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसको दोनों साइड से फ्राई करना है। चिकन अच्छे से गल चुका है, सिर्फ इसको फ्राई करना है। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लें चिकन को। उसके बाद इसको निकाल लें, एक एक करके सारे पीसेस डालकर फ्राई कर लें। इन पीसेस को निकाल लेंगे और उसके बाद जो बाकी बचे हुए चिकन है उसको भी डालकर फ्राई कर लेंगे। चिकन सारा फ्राई हो चुका है। अब इसको हम किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे और यहाँ पर हमें इसे एक स्मोकी फ्लेवर देना है और धुआं लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा कोई भी छोटा बोल रख दूँगी, उसके अंदर एक कोयला जलाकर उसमें ऑयल डालकर कवर करके रख देंगे, जिससे इसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दें या आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख दें। इसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। और अब इसको साइड में रख देंगे और इसका मसाला तैयार कर लेंगे बिरयानी का। पहले यहाँ पर मैंने 4 प्याज को फ्राई कर लिया था और इसको मैं निकाल लूँगी। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज भी कट करके डाल दूँगी। इस प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करना है इसको। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर,
और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें डालना है धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को डालकर इसको चला लें। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको डालकर भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च काट के डाल दी है मैंने, 3 से 4 पीसेस में कट कर लिया है, उसको इसमें डाल देंगे और साथ में ही फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने पीस लिया है। आप चाहें तो टमाटर को कट कर बारीक कट कर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन पीस कर डालेंगे तो अच्छे से ये मसाले में भुन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है 4 मीडियम साइज़ के टमाटर का। टमाटर को भी 4 से 5 मिनट तक भून लें अच्छे से। टमाटर जब अच्छे से भुन जाएं 3 से 4 मिनट के बाद इसमें मैं डाल दूंगी हरा धनिया। मैंने लिया है हाफ़ कप हरा धनिया और हाफ़ कप पुदीना लिया है, जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है, वो साथ में इसको डालकर भून लें। मैं हाफ़ टेबल स्पून में इसमें नमक भी डाल दूंगी। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब साथ में यहाँ पर दही डालकर भी इसको भूनना है। तो हाफ़ कप मैंने ले लिया है दही। दही को अच्छे से फेंट लें ताकि इसमें कोई लम्स नहीं हो। तो साथ में दही डालकर भी इसको भून लेंगे। उसको फ्राई किया था उसमें से मैं आधी प्याज अभी डाल दूंगी, बाकी हाफ़ जो है वो रख देंगे गार्निश के लिए। जिस वक्त लेयर्स लगाएंगे बिरयानी की तब डालना है उसमें। प्याज को डालकर भी फ्राई कर लेंगे इसमें मसाले में। डालने के बाद मसाले को भूनना है जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लें अच्छे से। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून में डाल दूँगी चाट मसाला। टिक्का बिरयानी में चाट मसाला और नींबू ज़रूर डालें, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्पून यहाँ पर डालना है गरम मसाला। गरम मसाला चाट मसाला डालकर अच्छे से भून लें। से भुन चुका है और इसमें आप चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद मसाले को इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए इसको इसमें पका लें ताकि जो मसाला है वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। डालने के बाद मसाला थोड़ा ड्राई लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको इस मसाले में चिकन को पका लेंगे और ताकि ये मसाला अच्छे से चिकन में बैठ जाए। और नींबू का रस भी मैंने इसमें डाला था, वो पार्ट स्किप हो गया है। आप नींबू का रस भी इसमें ज़रूर डालें। 2 मिनट के लिए चिकन को इसमें पकने दें और इसको दूसरी गैस पे रख देंगे। उसके बाद गैस को बंद कर देना है। यहाँ पर चावल तैयार कर लेंगे। चावल को हमें थोड़ा सा कच्चा छोड़ना है, पूरा फुल नहीं पकाना, यानी कि 80% इसको पकाना है, 20% इसको कच्चा छोड़ना है चावल को। मैंने लिए हैं 4 कप। 4 कप चावल को मैंने भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए। और ये बासमती राइस हैं, बिरयानी वाले जो राइस आप जो भी बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो चावल ले लें। 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है और इसमें मैंने 3 गिलास पानी डालकर इसको पकाने के लिए रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ भी डाल दी हैं फ्लेवर के लिए, और 2 टुकड़े डाले हैं दालचीनी के, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 ही काली मिर्च भी डाल देनी है। और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और 2 चम्मच यहाँ पर ऑयल डाल दिया, रिफाइंड ऑयल। उसको डालकर पकने के लिए रख दें इसको। 80% तक इसको पका लें। हल्का सा चावल कच्चा रहना चाहिए ताकि वो दम में लगाना है उस वक्त ही पक जाएंगे। चावल पक चुके हैं 80%, इसको निकाल लेना है और किसी भी जाली में डालकर इसका सारा पानी फेंक दें। उसके बाद चावल को निकाल लें। यहाँ पर लेयर्स लगा लेनी है और इसको मैंने जो पतीला लिया है बिरयानी के लिए उसमें मैंने पहले से ही ऑयल लगा के रखा था ताकि चावल नीचे से लगे नहीं। और सबसे पहले हम पहली लेयर में चावल को डालेंगे। चावल को सारी तरफ से अच्छे से फैलाने के बाद इसमें जो चिकन था उसको, चिकन को थोड़ा सा जो हाफ़ चिकन है वो इसमें डाल देंगे ग्रेवी के साथ में। और फिर एक चावल की लेयर लगाने के बाद हम इसको सेकंड लेयर लगाएंगे मसाले की। तो इसमें अभी हाफ़ मसाला लगाना है। इस पर एक और चावल की लेयर लगानी है और उसको फैलाने के बाद इसमें जो बचा हुआ मसाला है उसको भी लगा लेना है, उसकी लेयर लगा लेनी है अच्छे से फैलाकर। अब इसके ऊपर डाल देंगे फ्राइड अनियंस और थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और थोड़ा सा यहाँ पर पानी में डाल के मैं फूड कलर भी डाल दूँगी और इसको कवर करके रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के लिए चावल को दम लगाना है। आप चाहें तो पहले एक तवे के ऊपर इसको रख सकते हैं, उस पर भी अच्छे से दम लग सकती है ताकि नीचे से चावल जले नहीं। तो 20 से 25 मिनट के लिए इसको दम लगा दें। 20 मिनट बाद बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी। आप इसे किसी भी दावत में बना सकते हैं या रमज़ान में भी बना सकते हैं।
तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।